गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अमित पाल सर में। भाई कल थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यार, आउट ऑफ स्टेशन जाना था तो कल क्लास वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बिना संडे के पहली बार गोला मार दिया हमने। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी इसके लिए, और ख़ुद भी बड़ा कोफ था इस बात का। चाहते तो कर सकते थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कोई सिस्टम ऐसा बनता चला गया कि शायद कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया हमसे। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रिमाइंडर्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस पे डिस्कशन आपको थोड़ा सा और लेवल को इम्प्रूव करने का काम करेगा। और देख लेते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं आपके लिए। इनकी संख्या 3 3 6 है, लेकिन ये 6 क्वेश्चन अपने आप में ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान कर लीजिए, दिमाग से एक बार समझ लीजिए और पूरी चीज़ों को दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ की जो बातें हैं उनको मैं और जोड़ता चला जाऊँगा। पहले इनको ज़रा ध्यान से देखिए। 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 9 दिया हुआ है मैंने। ये कुछ भी हो सकता है, 9 की जगह पे 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जो भी हो। डिवाइड किससे करना है? 6 से, और रिमाइंडर क्या होगा ये बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन में जरा गौर कर लो कि 10 की कोई भी पावर हो, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 4 रिमाइंडर आता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए पहले तो, कि 6 से डिवाइड करने पर 10 की किसी भी पावर को 4 रिमाइंडर आता है। मैं थोड़ा सा करके इसको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 10 को डिवाइड करना है 6 से, 10 को अगर डिवाइड करना है 6 से, रिमाइंडर के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? 6 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो 6 से 6 बैलेंस हो जाएगा, क्या रिमाइंडर छूटेगा? वो 4 है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर स्क्वायर लगा होता तो हम कहते 6 + 4 का स्क्वायर, यही करते ना। तो 6 + 4 के स्क्वायर के हिसाब से अगर बात कर रहे होते तो 6 से 6 बैलेंस हो जाता, 4 का स्क्वायर बचता, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को अगर आप 6 से भाग दे रहे होते तो रिमाइंडर कितना बचता? आप तो देख लो, 6 दूनी 12, फिर रिमाइंडर आ जाता 4। इसको मैं उधेड़ के लिख देता हूँ 12 + 4 12 + 4 बटे 6, बैलेंस हो गया ना, 4 बचा। अगर मान लीजिए यहीं पर इसी चीज़ को समझे कि अगर यहीं पर क्यूब लगा हुआ होता, क्यूब लगा हुआ होता, ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचता? 6 से 6 बैलेंस हो जाता 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64, यानी 64। 64 को आप 6 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता? अब आप देख सकते हो खुद ही, समझदार। हम इसको 60 + 4 लिख लें, 60 से 6 बैलेंस हो गया, 6 दाम 60, बच गया रिमाइंडर कितना? 4। तो हर हालत में रिमाइंडर बेटा 4 बचता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप सभी लोग बैठा लें अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लें एक बार, नज़र दौड़ा लें पे, सरसरी निगाह आपकी बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं उसमें अगर हम लोग इस तरह से देखें कि कोई भी पावर हो, रिमाइंडर जो है वो 6 से डिवाइड करने पर 10 को 4 बचेगा, तो ये 4 देगा, ये 4 देगा, ये 4 देगा, 4 3 12, यानी हर 3 पावर के बाद में 4 4 4 रिमाइंडर लेकर अगर हम लोग चलें तो 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4, ये कितना हो जाएगा? अगर हम इसको 6 से भाग दें तो रिमाइंडर बन जाएगा 0। तो 1 2 3, 3 पावर से हुआ 1 2 3, तो हमको रिमाइंडर मिल गया 0। अगर हम कहें 4 5 6 तो हमको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 0। अगर हम कहें 7 8 9 तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 0। कुल मिलाकर यहाँ पर इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आंसर कितना देगा? तो ये रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 0। पहली बात समझ में आ गई सभी लोगों को। तो अब जरा क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए, देखिए क्वेश्चन सभी लोगों ने लिख लिए होंगे। इन क्वेश्चंस को नहीं लिखा है तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी उचित लगे, लेकिन ये काम कीजिएगा ज़रूर। ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं, इन कामों को अवश्य करना चाहिए भाई। पता नहीं आप लोग में से कितने लोग करते हो, कितने लोग नहीं करते हो। यहाँ देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझ गए हैं, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। अगर सपोज करें कि यही क्वेश्चन हमको दिया होता है 10 to the power 1 + 10 to the power 2 प्लस एंड सो ऑन 10 to the power 100, तो हमें किस बात को ध्यान रखना है? हमें इस बात को ध्यान रखना है कि पावर के 3 स्लॉट्स लेकर चलें। अगर 10 10 10 के 3 स्लॉट लेकर चलें तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। यानी इस हिसाब से बेटा अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग इसमें 99 तक की बात अगर करते, यानी 10 to the power 1 + 10 to the power 2 + 10 to the power 3 एंड सो ऑन अप टू 10 to the power 99, तो 3 3 3 के स्लॉट बनते बनते 33 स्लॉट्स बनेंगे और उनमें रिमाइंडर हो जाएगा 0। और फाइनली जो हमारे पास में बच जाएगा एक स्लॉट, उस वाले एक स्लॉट को ही हमें देना है डिवाइड, यानी कि एक स्लॉट बचा ना भी, वो 10 की पावर कितना? 100। इसको अगर आप 6 से भाग दोगे, अभी मैंने बताया रिमाइंडर 10 की कोई भी पावर को कितना मिलता है? 4, तो आंसर हो जाएगा 4। 101 होता, आंसर हो जाता 4 4 8। 102 होता, 3 से डिविजिबल है,
कोई रिमाइंडर नहीं। समझ गए ना। तो यहाँ रिमाइंडर मिलने के कौन कौन से केस हो सकते हैं, 4, 8 या 0। अगर 6 से भाग देंगे आप 10 वाले किसी भी नंबर को तो आपको रिमाइंडर्स क्या मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या है रिमाइंडर मिलने की, 4, 8 या 0। क्लियर। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का आप लोग निपटा लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड पे आइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिस्कस किया कि 4 से अगर चार रिमाइंडर बचता है अगर 10 वाली किसी भी पावर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं किससे, 6 से। यहाँ पर इस बार हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो ये डिवाइड करने वाला नंबर देखिए थोड़ा हौच पौच हो गया, घालमेल ना दिखाई दे, ये 6 है भाई, है ना। इस बार डिवाइड कर रहे हैं 6 से और वो पावर कौन सी है, 9 से। 9 की पावर है तो जाहिर सी बात है अगर 10 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर बच रहा था तो 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 रिमाइंडर हो रहा है। अब की बार ये हुआ 3 और ये 3, 6, 3 3 6। मतलब कहने का है वो जो हमको 3 स्लॉट के बाद में डिविजिबिलिटी मिलती थी वही हमें 2 स्लॉट के बाद ही मिल जा रही है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 3 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, 3 3 6 हो गया, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 3 6 हो गया। अब जरा लास्ट लाइन पे गौर कीजिएगा, 2n+1 दिया हुआ। 2n+1 का मतलब क्या हुआ, ये एक ऑड टर्म का रिटर्न फॉर्म है। ऑड इवन नंबर को, कोई भी नंबर इवन नंबर का रिटर्न फॉर्म आपको लिखना हो तो आप 2n की फॉर्म लेते हो, और ऑड नंबर की रिटर्न फॉर्म जो होगी उसे हमेशा हम लोग 2n प्लस माइनस दोनों कर सकते हो, 2n + -1 कह सकते हो। ठीक है। यहाँ पर n को कोई भी नेचुरल नंबर आप दोगे आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा, इस वाले केस में हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, इस वाले केस में आप चाहे +1 कर लें चाहे -1 कर लें। ठीक। तो प्लस और माइनस दोनों के हिसाब से आप 2n+1 को सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आप लोग इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे आगे बढ़ते हो तो आपको तुरंत देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि चाहे ये दिया हो 2n+1 या ये दिया हो 2n-1, ये किसको डिनोट कर रहा है, एक ऑड नंबर को। तो देखो जरा, ऑड नंबर ये 1 है, ये 3 है। अब आप जरा गौर करो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना छूटा, 3, यहाँ पर रिमाइंडर कितना छूटा, 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो इसका 3 और इसका 3 रिमाइंडर हो गया 0। फिर ये 3 पर रिमाइंडर मिलेगा 3, 4 आते 0, 5 होगा 3, 6 आके 0, 2n पहुँचते पहुँचते तो कितना हो चुका होगा 3, लेकिन 2n+1 पहुँच के कितना हो जाएगा 0। तो इस चीज़ पे गौर कर लिएगा। नहीं, मैं शायद उल्टा बोल गया, सिंगल नंबर होगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, और इवन नंबर हुआ, ऑड नंबर होगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही केस बनते हैं, या तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा या फिर रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, डिपेंड्स। 3 कब मिलेगा, तो 3 तब मिलेगा जब ऑड नंबर हो, और 0 कब मिलेगा, जब इवन नंबर हो। यानी इस वाले का आंसर कितना हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑड नंबर है इसलिए रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है भाई। चलिए इस बात को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं। ये कहानी तो समझ में आ गई होगी, आंसर क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके एलेबोरेशन में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो 9 वाला कोई भी नंबर लेके चलिए थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि 9 है, अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 9 को 6 से डिवाइड करने का मतलब है 6 + 3 / 6, बैलेंस हो गया, कितना मिल गया रिमाइंडर, 3 मिल गया। ठीक है। 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है वो चीज़ देखना चाहो तो वैसे कर लो, डायरेक्ट करते चलिए। 9 का स्क्वायर हुआ 81, 81 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो 81 को अगर आप 6 से डिवाइड करो तो आप सीधे सीधे देख सकते हो ना, 78 जो होता है 13 × 78, 13 टाइम्स उसको रिड्यूस करके रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमको, 3। लिखा पढ़ी में कैसे लिखोगे इसको, लिखा पढ़ी में आप लिखोगे 6 + 3 का स्क्वायर। तो 6 से 6 बैलेंस हो गया, क्या बच गया, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 9 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला 3। तो रिमाइंडर हर हालत में भैया 3 ही मिलना है, चाहे जैसे 10 की कोई भी पावर और रिमाइंडर 4 मिलता है, 9 की कोई भी पावर को रिमाइंडर 3 मिलता है। कब, जब 6 से डिवाइड किया जाए तब। ठीक है। तो ये 2 रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स आपने देखे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रख लेना कि अगर ऑड नंबर होगा तो हम रिमाइंडर 3 दे देंगे, इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब अगले वाले पे आ जाइए। फैक्टोरियल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन अप टू फैक्टोरियल 100 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हेन डिवाइडेड बाय 8, व्हेन डिवाइडेड बाय 4, व्हेन डिवाइडेड बाय 16, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक, ध्यान किस बात पे दोगे। फैक्टोरियल का मतलब मैंने कई बार डिस्कस किया है कई क्लासेज में। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम जिस नंबर को फैक्टोरियल के अंदर रखते हैं वहाँ से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। यानी अगर फैक्टोरियल 4 की बात आप कर रहे हो तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, 4, 3, 2, 1। 1 लिखते नहीं है लेकिन चलो ठीक है लिख लेते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि अब अगर हम अगर फैक्टोरियल 5 की बात कर रहे हैं तो यहीं पे × 5 हो जाएगा।
फैक्टोरियल 6 की बात करें तो इंटू 6 हो जाएगा, यानी इसके आगे के जितने भी नंबर्स होंगे दे ऑल आर डिविजिबल बाय 8, वो सभी 8 से पूर्णतः विभक्त होंगे। तो आगे की कहानी तो ख़त्म हो गई, ठीक है ना, 8 से डिवाइड करना है, आगे की कहानी तो खत्म हो गई, सारे के सारे नंबर डिविजिबल है। अब इससे पहले वाले जो नंबर्स हैं इन पे गौर कर लो। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 1 यानी 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। और आगे सारे डिविजिबल हैं, आगे सब में रिमाइंडर क्या मिलना है? आगे सब में रिमाइंडर 0 0 मिलना है। तो हम कह सकते हैं 1 जो कि 8 से छोटा है, 2 जो कि 8 से छोटा है, 6 जो कि 8 से छोटा है। तो यही रिमाइंडर्स होंगे। लेकिन जब इनको जोड़ा जाता है तो 0 प्लस 0, आगे वाले सारे 0 जोड़ते जोड़ते फिर 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 9। और 9 8 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1। ठीक है भाई, अब आ जाइए इस पर। ये वाला क्वेश्चन भैया देखने में जितना जालिम लग रहा है उतना इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले देख लो, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, जो भी हो। हाँ, हमें ध्यान किसी और बात, ये 10 है तो चलो ठीक है, कैलकुलेबल है। अगर इसके आगे बढ़ जाएँ तो बहुत ही मुश्किल है। 10 के क्यूब तक आप मालूम है 1000 मिल जाएगा। 1000 जो होता है वो 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। इसके आगे के जितने नंबर्स होंगे वो सभी 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। हाँ, तो ऐसा भी कुछ खेल खेल सकते हो आप लोग। लेकिन 10,000 के आगे के सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे। 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर और 10 ये बच जाएगा। ठीक, अब 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इस पर अगर हम लोग गौर कर लें तो अभी रिमाइंडर तुरंत पता चल जाएगा। भाई इस पर हम लोग 16 की डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई कर सकते हैं ना। 16 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट की 4 डिजिट्स पे। लास्ट के 4 डिजिट्स अगर 0 हों या 16 का ही कोई मल्टीपल हो, 16 के टेबल में आती हो, 16 के पहाड़े में आती हो, तो वो नंबर पूर्णतः 16 से विभक्त होता है। लेकिन आपको ये देखना है ना कि यहाँ पर अगर जैसे 10 पावर 1 है तो इसका मतलब 10, स्क्वायर का मतलब 100, पावर 3 का मतलब हुआ 1000, और इसको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे अगर, तो फाइनल कैलकुलेशन में हमारे पास में मिलेगा 0 1 1 एंड सो ऑन अप टू 1। तो 4 डिजिट्स तो यही मिल गई ना, 1110। तो अगर हम इन 4 डिजिट्स यानी 1110 को डिवाइड कर लें 16 से डायरेक्टली, तो कुछ और करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जो मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। तो 16 सतह 112 यानी 16 छंग 96, 4 इधर से 11 उधर से, 11 और 4 15, 0 इधर ले लो, और 16 9 144। रिमाइंडर कितना बच गया? 6। आंसर है 6। क्लियर होता जा रहा भाई है? ध्यान देते जाएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं बातों पे पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है। इससे पहले वाले जितने वीडियोस हैं, जिन लोगों को ये बात कम समझ में आ रही है कि हम ये कैसे बैलेंस कर रहे हैं, वो पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो लोग इसी वीडियो से जुड़े हैं हमारे साथ में। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको सारी बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। खैर, इस पर आएँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 49 50 ऐसा करके कोई बड़ा सा नंबर है। हाँ, और इसको डिवाइड किससे करना है? तो 16 से। रिमाइंडर क्या होगा पूछ रहा है, वही बात फिर से कर लें। हाँ, लास्ट की 4 डिजिट्स क्या दी हुई है? 4950। 4950 व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स रिमाइंडर 16 तियाँ 48। बच गया कितना भाई? 1। ये 5 उतारा, 15 अभी भी छोटा है तो 0 लगा के चलो 0 उतार लेते हैं। उसके बाद में क्या होगा? 16 9 144। अरे इसमें भी रिमाइंडर 6 आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी रिमाइंडर कितना दे देगा? 6 दे देगा। अब जरा इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें रिमाइंडर पूछ लिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसी एक नंबर से। तो यहाँ पर भी सारा क्राइटेरिया बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है बेटा। एक बार हमारे साथ में कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस पर। जैसे यहाँ वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए, ये तो देख लिया सब लोगों ने ना, हटा देते हैं इसको। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, वॉट विल बी द रिमाइंडर। अब जरा गौर करिएगा कि 34 का दुगना होता है 68 और ये दिया हुआ है 73, मतलब यहाँ पे तो रिमाइंडर 5 छूटेगा। ठीक है, 34 का दुगना 68 होता है और यहाँ पर दिया हुआ है 75। तो 34 का दुगना 68 हो गया तो कितना बच गया? 7। अब 7 बचे 35 को, यानी रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, 35 को 34 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और उस 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो, ख़त्म हो गया। इन दोनों का हिसाब किताब समझ गया। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ अभी। इंटू 78, तो 34 का दुगना 68 हो गया, कितना बच गया है? 10। 57 है यहाँ पर। फिर आपने देखा था 34 से कम 34, कितना बच जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर बच गया हमारे पास में 23 यानी 23। ये 197 है, 197 प्लस में भी जा सकते हो आप,
है ना। जैसे वैसे हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, 34 पंजे 170, 34 पंजे 170 होता है और ये है 197, तो प्लस में कितना बच रहा है हमारे पास में 27। लेकिन अगर आप माइनस में लेना चाहते हो, नेगेटिव वैल्यू भी लेना चाहते हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर ऐसा करो कि ये जो आपने लिया है 34 से 5 बार 170, इसको 6 बार ले जाओ, तो 34 इंटू 6, 34 पंजे 170 होता है, 34 छाप 204 हो जाएगा। और 204 से 197 कितना कम है, आप देखें 204 से 197 कितना कम है, तो ये 3 इधर से 4 उधर से, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इसको -7 ले सकते हो। 34 है 37 कितना आ जाएगा 3, तो ये माइनस का 7 लोगे, इसको आगे डीलिंग की जा सकती है, इस पर कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर हम यहाँ पर देखें 5 सतह कितना हुआ 35, 35, और 35 को अगर आप 34 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही हो गया, तो ये मामला ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखो आप क्या हुआ, इसके आगे अगर आप देखें तो कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे अगर हम कह लें कि 10 इंटू 23 जो मन हो, 10 इंटू 3 23, 4 रिमाइंडर, वो भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर क्या माइनस का 4 रिमाइंडर, 4 सत्ते 28, 28, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन इधर देखो 10 इंटू 23 कर दिया हमने। उसके बाद में हमने कहा कि 34 को हम ले गए थे 5 बार, 6 बार, 7 या 21, तो क्या ये 7 बार जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 28 का 8, 2 7 या 21 22 23, 238, तो 7 बार ज़्यादा हो रहा है ना, तो 7 बार ज़्यादा हो रहा है, तो चलो 6 बार ले जाओ, 6 बार हुआ, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, 2 20, 204। इसको अगर आप 10 इंटू 23 को डिवाइड कर रहे हैं 34 से, तो 204 आ चुका है। 204 के बाद में जो बैलेंस हमारे पास में बच रहा है वो हो गया हमारे पास में कितना 26, तो ये रिमाइंडर आ गया 26 यानी 26, और ये माइनस का 7 या 21 हो गया, यानी कुल मिला के देखिए रिमाइंडर कितना बच गया 26 इंटू माइनस का 21, 26 और माइनस का 21। अब अगर 26 और माइनस का 21 हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा है, तो इनको आप प्रोडक्ट निकाल के डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो आप, और उसको 34 से ले जा सकते हो। ठीक है, या 34 से दोनों को नेगेटिव कर लो। 34 से अब अगर आप 26 डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, माइनस का 8, और माइनस का 8 और माइनस का 21 मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 168 को भैया 34 से डिवाइड कर लो। 168 को जब आप 34 से डिवाइड करोगे, अलग कर देता हूँ, 168 को जब आप 34 से यानी 34 से डिवाइड करोगे तो ये कितना रिजल्ट देने वाला है आपको, ये देख लीजिए। 34 से हम ले गए थे 5 बार, तो 170 मिला था हमको, है ना, तो 5 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाते हैं, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, आंसर आ गया हमारे पास में 32। रास्ता समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कुछ और भी देख लेते हैं। 168 फाइनली बचा था, 168 जो है 34 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है बड़ा तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने छोटा कर लिया। अब चलो नेगेटिव रिमाइंडर अगर ना लें तो, नेगेटिव रिमाइंडर अगर परेशान कर रहा हो तो मत लीजिएगा, वैसे परेशान नहीं करेगा, वो आसान कर देता है, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक, अब देखो 73 आपने लिया, 34 से आपको मालूम है 34 का दुगना होता है 68, 68 के बाद में यहाँ पर कितना बच गया, तो भाई साहब 5 बच गया, वो 5 है तो इतना कितना बचेगा 7, वो 7 बचेगा तो यहाँ कितना बचेगा 10, 57। अभी 34 एक कम 34 हमारे पास में कितना बच गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास में 23। उसके बाद में हमने लिया 27, 170 हुआ ना, 34 का 5 गुना 170 हुआ, 170 से 197 में कितना ज़्यादा 27 ज़्यादा है, और फिर हमने किया 34 37 यानी 3। चलिए, गर्मी बहुत है यार आज। अब देखिए जरा, यहाँ पे 5 सतह 35 वाली कहानी हमने आपको बता दी थी कि 5 सतह 35 आप कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा। इधर देखो, ये हुआ आपका 23 का 3 गुना, 23 इंटू 3 कीजिए, 23 इंटू 3 मिलेगा 69, 5 इंटू 7 मिलेगा 35। अब देखो जरा, 34 से जब आप 35 को डिवाइड करो तो एक रिमाइंडर आया, और इधर 69 को 34 से डिवाइड करोगे तो 68। अब बच कौन कौन से गए, ये बच गए हमारे पास में। अब जब आप 270 को 270 देख पा रहे हो ना, 270 को 34 से डिवाइड करोगे तो 200 ये 34 को जब आप 270 को 34 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार ले जाए मैं इसको, 3 7 21, 3 और 24, 8 बार, तो ये हो गया हमारे पास में 8 चौक 32, 3 8 3 24, 27 ज़्यादा हो रहा है यार, 7 बार।
7 बार ले जाएं, 7 चौका 28, 2 7 या 21 22 23। ये देख लो भैया, फिर से बच गया कितना, 32। तो ऐसे क्वेश्चन में पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर जैसे भी हो बेटा लेके चलना, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहीं से कुछ हिसाब किताब बनता है आपका। अगर आपको इकाई की जगह दहाई का अंक निकालना हो किसी वीडियो में, उसको भी बना के आपको समझा दूंगा। फिलहाल अगर आप कहें तो नंबर सिस्टम में जितनी भी बातें हमने आपसे करनी थी, ऑलमोस्ट सारी की सारी बात मैंने आपसे कर ली है। और ये जितना भी कंटेंट है, सारे कंटेंट को एक बार देखिएगा, ये पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी पेपर में। आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर के क्वेश्चन जब आप करोगे या जो प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको जब आप सॉल्व करोगे, तो इन्हीं बातों को ध्यान रख के वो सारे क्वेश्चंस आपको अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।